तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लिया होता और उसे रिफाइन करके अपनी एक न्यू हेवनली फ्लेम को बना लिया था, जिसका नाम उसने रखा था 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। और फिर उसके बाद स्टारियम से बाहर जाने लगा, जिस वजह से जो स्टारियम की हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। तो पिल टावर के सभी एल्डर और जाइंट एल्डर मिलकर उसे सील करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक से उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे देख के सभी की एकदम से हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद क्या होगा वो आप लोगों को पता चलेगा इस ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, जहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें देखने को मिलता है जो स्टार एलम है उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए हैं और जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन है वो अभी के लिए स्टार एलम से बाहर निकल आया है, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा डरे होते। तभी जोन गॉन्जी अपनी पावर को बाहर निकाल लेते और बोलते हैं तुम सभी लोग यहाँ से जल्द निकल जाओ। और यहाँ पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो भी ये सब देख के अपनी अटैक को चार्ज करने लगता है और उसका जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलता है कि बस बहुत हुआ, बंद करो परेशान करना। ये बोलती है जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो अटैक करना बंद कर देता है। तभी वो आवाज बोलती है कि वापस आ जाओ। वहीं पे सब देख के जोन कौन सी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी देगी को वापस अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। वहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो भी हैरान हो जाती है और वो भी नॉर्मल हो जाती है। वहीं पे जो पिल टावर के सभी एल्डर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और गेट की तरफ देख लेते हैं, जिसके अंदर से निकलता है एक ह्यूमन फिगर जो कि ऑनर था 3000 बर्निंग फ्लेम का, और वो कोई और नहीं वो था हमारा ठरकी जियान, जिस वजह से जो ड्रैगन होता है वो फ्लेम फॉर्म में आ जाता है। वहीं पे जब जिया देखती तो कूद के उछलने लगती है और बोलती है तो मेरा जियान है। वहीं पे जो जियान तो सबसे पहले पिल टावर की तीनों जायंट एल्डर को ग्रीट करता है। वहीं पे जियान को देख के जो पिल टावर के लोग होते हैं वो तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते ये तो जियान है, भैंस की आंख, ये तो अभी के लिए जिंदा आ गया स्टार एलम के ब्लास्ट होने के बाद भी। वहीं पे जियान के दोस्तों का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, इस वजह से वो तुरंत ही जियान के पास चले जाते हैं। यहाँ पे जिया जैसे जियान के पास पहुंचती तो बोलती है मैंने तुमसे बोला था जो मेरी ड्रैगन सील है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। जैसे उनके जो टियानगो सुनते होते वो जिया को देखते और बोलते दोगली छोटी लड़की, मुझे पता है जितनी लिटिल फ्री डॉक्टर चिंता कर रही थी जियान की उतनी तुझे भी चिंता थी, चली तेरे पास ड्रैगन सील क्यों ना हो। जैसन दिखन वो दोनों लड़की एक साथ बोलती क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम। तभी जो जियान होता है बोलते सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम लोग परेशान रहे। वहीं पे सभी बातें चल ही रही होती तभी जोन कौन सी होते वो अपने दोनों जाइंट एल्डरों के साथ जियान के पास आ जाती और जियान से बोलते जियान तुम ठीक हो ना, तुमने अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लिया। ये सुन के जो जियान होता है बोलता है अंकल जोन अभी के लिए आप ये मत बोल देना कि आपको वापस 3000 बर्निंग फ्लेम चाहिए। ये सब सुन के जो जोन कौन सी होती है वो हंसने लगते और बोलते अरे यार तुम ये कैसी बात कर रहे हो यार, ये सब करके तुमने तो मेरी पिल टावर की बहुत बड़ी मदद कर दी है। हमेशा ये टेंशन लगी रहती थी कि ऊपर टाइम बम लगा जो कभी भी फट सकता है, और साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि तुम अभी के लिए एकदम ठीक ठाक हो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फ्यूचर में जब तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आता हम लोग उसे क्या जवाब देते। वहीं पे जब ये मास्टर के बारे में सुनता तो उसका जो मुंह होता है वो एकदम लटक जाता है। तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है वो आगे आती है और बोलती है जियान मुझे अभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिली याओलो के बारे में, जब तुम स्टार एलम के अंदर थे, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो याओची ने उसे अभी के लिए हुलुपसुल ने दूसरी ब्रांच के अंदर ट्रांसफर कर दिया है उस हार्डेस्ट सिटी से। ये सब सुनती जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है तो फिर उन्होंने अभी के लिए टीचर को कहाँ पे कैद कर रखा है या उस जगह की कोई हिंट वगैरह मिली। जैसे उनके जो खड़ूस जाइंट एल्डर तो बोलते कि हाँ उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत हिंट तो मिली है मगर अभी के लिए वेरिफिकेशन होना बाकी है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, मगर तभी जोन कौन सी उससे बोलती है जियान तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे जो मास्टर वो हुलुपसुल के काफी ज्यादा काम किए, इस वजह से हुलुपसुल उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस वजह से तुम्हें अभी के लिए उनके मरने के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए हमने ऑलरेडी काफी सारे जासूसों को लगा रखा है, इस वजह से हमें जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक तुम पिल टावर के अंदर रुको और उनका वेट करो और जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो हम तुरंत ही तुम्हें बता देंगे। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम जोश में आ जाता है और बोलते कि टीचर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका ये ठरकी डिसेबल आपको जल्दी बचाने के लिए आएगा और साथ ही जो हुलुपसुल ने आपको दर्द पहुंचाया उसका मैं 100 गुना उसे वापस लौटा दूंगा, वो भी एकदम सूद समेत। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर हमें प्रोफाउंड जोन सेट दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और ये भी एक बंदा होता है वो अभी के लिए किसी का वेट कर रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं होता है प्रोफाउंड जोन सेट का लीडर चेंटियन। तभी अचानक से वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है और चेंटियन देखता है लीडर सीट के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है जो कि मन मन मुस्कुरा रहा होता है। जैसे देखते हैं जो चेंटियन होता है तुरंत ही आगे आता और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है यंग मास्टर हीचेन फाइनली आप यहाँ पे आ गए। ये सुन के जो हीचेन होता है वो थोड़ी देर तो भाव खाता है और अपने चाकू से खेलते हुए बोलता है आखिर प्रोफाउंड जोन सेट के लीडर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है तो फिर मैं यहाँ पे कैसे नहीं आता, मगर मैंने अभी के लिए सुना है जो चैंग शुआन वो अभी के लिए पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर मारा गया जब वो पिल वर्ल्ड के अंदर गया था। जिस उनकी चैंपियन बोलता बिल्कुल सही आपने बोला, जब मेरा लड़का पिल वर्ल्ड के अंदर गया था तभी ओल्ड ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया और मुझे इसी मैटर को लेकर अभी के लिए आपसे बात करनी थी। इसका प्रोफाउंड गोल सेक्ट अभी के लिए इसमें कोई एक्शन ले और मेरे लड़के का न्याय दिलवाए। जैसे उनके जो हीचन होता है वो अपने चाकू से हमला कर देता है जो जाके चैंटियन के पैरों के बीच में गिरता है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर होता और लड़का पैदा होने ही बंद हो जाते चैंटियन के। और साथ ही वो ये सब देख के काफी हैरान हो चुका था। तभी जो हीचन होता है वो बोलता है अभी के लिए सेक्ट लीडर ने बोला कि इस मैटर को भूल जाना ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसका परफॉर्मेंस गोल सेक्ट ने अभी के लिए एक अलायंस को बना लिया होलुपसोल के साथ। इसी वजह से अभी के लिए तुम्हें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिस वजह से अभी के लिए परफॉर्मेंस वन सेक्ट से परफॉर्मेंस स्काई सेक्ट भड़क जाए, क्योंकि ये जो सेक्ट वो अभी के लिए स्काई परफॉर्मेंस वन सेक्ट के अंदर ही आता है। इस वजह से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए जिससे नई नवेली अलायंस के ऊपर कोई भी असर पड़े। इस वजह से अभी के लिए इस मैटर को लेकर आपने कोई भी एक्शन लिया तो ये आपने काफी ज्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता है क्योंकि इससे सेक्ट लीडर वो भड़क जाएंगे। जिस उनकी जो चैंपियन होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर वो बोलता है तो फिर उस लड़की का क्या करना है। जिस उनकी हीचन बोलता है कि हाँ मैंने उस लड़की के बारे में सुना है जो चैंग शो ने जब उसकी
थी ओल्ड बू से सामना, तो उससे पहले उसकी जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी थी और उसकी हालत खराब करने वाला कोई और नहीं वो जियान था। वरना चैंगशॉन अभी के लिए इतना कमजोर तो नहीं था कि वो ओल्ड बू से बच ना पाए। अगर उस टाइम उसकी जो हालत थी एकदम टकाटक होती तो बहुत ही आसानी से वहाँ से बच के निकल सकता था और पूरे चांसेस थे कि वो अभी भी जिंदा होता। जेसन की चैंपियन ग्रीट करता और बोलता कि आपने बिल्कुल सही बोला। जेसन की हिचन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता कि इसका मतलब सीधा ये है वो जियान है असली मर्डरर। इसी वजह से सेक्ट लीडर अभी के लिए हमें किसी से बदला लेना तो उस जियान लड़की से लेना है। जेसन की चैंपियन बोलता बिल्कुल। वहीं पे जेसन की जो हिचन होता वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता और बोलता कि चलो चलते हैं हम दोनों और जाकर उस लड़की का सर लेकर आते हैं और उसके बाद सेक्ट लीडर आपके अंदर जितनी भड़ास है आप उस लड़की के ऊपर उतार देना। और रही बात ओल्ड बू की तो अभी के लिए उसको लेकर आपको शांति बैठना चाहिए क्योंकि होलुप्सोल से बैल लेना बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस वजह से आगे चल के मैं आपको खुद इंट्रोड्यूस करा दूंगा होलुप्सोल से, जिसके बाद आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तो बताइए अभी के लिए आपको इसको लेकर क्या कहना है। जेसन के चैंपियन उसे ग्रीट करता और बोलता जैसा यंग मास्टर बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता। फिर हमें जियान दिखाया जाता जो कि अभी के लिए टियानगो जुनजे के सामने खड़ा था क्योंकि जियान कर रहा था अभी के लिए टियानगो जुनजे के साथ प्रैक्टिस। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी फिल्म को बाहर निकालता और उससे यूज करने लगता है ओपन माउंटिंग सील और सी फ्लिपिंग सील का। और जैसे उसकी दोनों गॉड सील कंप्लीट हो जाती तो उससे हमला कर देता है सीधा टियानगो जुनजे के ऊपर। और जो टियानगो जुनजे होते वो भी अपनी पावर को बाहर निकाल लेते और जियान के अटैक को रोकने लगते हैं। मगर जो जियान होता है वो यहाँ पे नहीं रोकता और वो फिर से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता और यूज करता है गॉड सील की थर्ड सील का ओवर टर्निंग लैंडिंग सील। और वो जैसी कंप्लीट हो जाती तो टियानगो जुनजे के ऊपर हमला कर देता। जब दोनों सीलें उनके ऊपर टकराती है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखी तो लिटिल फेई डॉक्टर भी फुल इंप्रेस हो जाती। तभी जो सीन होता है कट हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता जो टियानगो जुनजे होते हैं जियान से बोल रहे होते हैं जियान तुम्हारी कल्टीवेशन तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्या ही स्पीड है बे। और फिर उसके ऊपर चार चांद लगा देती तुम्हारी ये नई वाली हेवनली फ्लेम। और फिर उसके बाद जो तुम्हारी गॉड स्किल एक नंबर और फिर सबसे खतरनाक अटैक तुम्हारा एंग्री बुद्धा लोटस। और तुम बाकी की भी अपने ट्रम्प कार्ड यूज करते तो मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे सामने एक डाउजू भी नहीं टक सकता है, उसकी भी तुम पेंट में सुसु निकाल दोगे। ये सब सुन के जो जियान को टियानगो जुनजे ग्रीट करता और बोलता है अभी के लिए आप मेरी कुछ ज्यादा तारीफ करे, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। ये सुन के टियानगो जुनजे बोलते कि हाँ बिल्कुल सही बोला क्योंकि तुम अकेले खास नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी लिटिल फेई डॉक्टर है बोले तो व्हाइट कोकेन वो भी इतने कम टाइम के अंदर डाउजोंग के 3 स्टार की पीक पे पहुंच चुकी है। इसी वजह से इसकी जो कल्टीवेशन स्टेज है वो भी बहुत ही खतरनाक है। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलती है सीनियर अभी के लिए आप भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, आपने केवल 1 साल के अंदर ही अपने 1 स्टार की पावर को स्टेबल कर लिया है, बस कुछ टाइम की बात है आप भी डाउजोंग के 2 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और आपको देख के ऐसा लगता है कि ज्यादा लंबा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, वापस आप अपनी करंट स्टेज के अंदर पहुंच जाओगे यहाँ पर आपने छोड़ा था। ये सुन के टियानगो जुनजे बोलते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे वापस अपनी करंट स्टेज में जाने में बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है क्योंकि जो मेरी सोल है वो थोड़ी सी अभी के लिए डैमेज है। मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है ये तो उस केस में होगा अगर आप नॉर्मल कल्टीवेशन करते हो अपना तो, मगर फिलहाल के लिए मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि मैं एक टियर 8 का एल्केमिस्ट हूँ जो कि सीनियर टियानगो जुनजे अभी के लिए आप भूल गए हो। और ये बोलते अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है जिसे देखते हैं जो छोटी जिया होती है उसके तो मुंह में पानी आने लगता है। मगर जियान उस जेट बोतल को टियानगो जुनजे की तरफ आगे बढ़ाता है और बोलता है इसके अंदर एक टियर 8 की पिल है जिसे ग्रीन पिल बोला जाता है, अगर आप इस पिल को खा लेते हो तो आपकी जो पावर है पुरानी वो बहुत ही फास्ट तरीके से रिस्टोर होने लगेगी और जो आपकी सोल है जो डैमेज हो चुकी है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी और आप पहुंच पाओगे अपनी पुरानी करंट पावर के ऊपर। और वहीं पे जिया की अभी के लिए एकदम फुल नौटंकी चल रही होगी, वहीं पे जो टियानगो जुनजे वो थोड़े से हिचकिचा रहे होंगे। तभी जो जियान होता है वो बोलता है सीनियर अभी के लिए आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की, इस वजह से मेरा भी फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करने का। जैसे उनके जो टियानगो जुनजे होते हैं उसको ले लेते और बोलते कि जूनियर तुम सच में कमाल के बंदे हो और जो तुमने अभी के लिए मेरे लिए किया मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। जो पूरा माहौल होता है एकदम भाईचारे वाला चल रहा होता तभी अचानक से मुंह फुला के बीच में खड़ी हो जाती जिया और बोलती मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी चाहिए एक टियर 8 की पिल को, इसलिए अभी के लिए मैंने जो तुम्हारे ऊपर एहसान किया उन्हें जल्दी से लौटा दो। ये बोलती कि जियान बोलते हैं अच्छा ठीक है मेरी माँ, और एक बोतल को बाहर निकालता और जिया को दे देता है। तो जिया भी उस बोतल को ले लेती और काफी खुश हो जाती, भली उसके अंदर अभी के लिए टियर 8 की पिल नहीं थी मगर वो जिया की बोलती बंद कराने के लिए काफी थी। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखता और बोलता है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मेरी मुलाकात सिलेन और हीक्लैंड के फर्स्ट से नहीं हुई, वो कहाँ पर है। तो इससे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर बताती कि अभी के लिए उन लोगों को काफी ज्यादा काम थे, इस वजह से वो वापस हीक्लैंड लौट गए हैं क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है हीक्लैंड के, इस वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मगर उन्होंने अभी के लिए तुम्हारे लिए एक लेटर को छोड़ा और जियान को एक लेटर दे देती है और साथ ही वो बोलती कि जाते टाइम उन्होंने बोला ये जो लेटर वो अभी के लिए जीमो एम्पायर से आया है। और जब जियान उस लेटर को देखते तो उसके चेहरे में बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और फिर वहाँ से एक रूम के अंदर आ जाता है और उस लेटर को पढ़ लेता है जहाँ पर वो लेटर अभी के लिए उसके थर्ड भाई ने लिखा था। और वो बोलता है कि अभी के लिए जो हमारा जीमो एम्पायर वो एकदम टकाटक है, मगर हमें ये नहीं पता कि तुम अभी के लिए सेंटर प्लान के अंदर क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो भी कि नहीं हो। मगर तुम्हारे जाने के बाद से जो जीमो एम्पायर की यान अलायंस है उसे अभी के लिए क्वीन मेडुसा मैनेज करती है और साथ ही जो क्वीन मेडुसा अब वो पहले जैसी नहीं रही है, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, मगर वो अभी के लिए यान अलायंस को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही है, जिस वजह से जो हमारी यान अलायंस है वो अभी के लिए काफी बड़ी हो चुकी है। हम लोगों ने काफी एरिया को कब्जा लिया है और साथ ही बहुत सारी पावरफुल सेक्शनों ने भी अभी के लिए यान अलायंस के साथ हाथ मिला लिया है और साथ ही पूरे बीटीटीएच के फेवरेट कैरेक्टर आइस एम्परर एके हाइब्रिडोंग उन्होंने भी अभी के लिए डाउजोंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसी वजह से यान अलायंस और जीमा एम्पायर के अंदर एकदम फुल चंगा मंगा चल रहा है। मगर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बीटीटीएच की जान क्वीन मेडुसा वो अभी के लिए थोड़ी अजीब सी हो गई, मगर तुम उसकी भी चिंता मत करना, मैंने अभी के लिए स्नैप ट्रैप के बड़े बड़े लोगों को बुला लिया है जो कि अभी के लिए उसका ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद जो
सीन होता है वो क्यून मेडुसा के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी उतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी जितना हम लोग उसे प्यारा छोड़ के गए थे, बल्कि उसकी आंखों की जो मासूमियत है वो तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद वो टाइम आ जाता है जहाँ पर हमें दिखाई जाती है जो क्यून मेडुसा होती है वो अभी के लिए आसमान में फ्लोट कर रही होती है और उसके चारों तरफ होता है हेवी सॉइलिंग पाइथन। मगर तभी जो हेवी सॉइलिंग पाइथन होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। मगर तभी जो एनर्जी होती है वो सभी की सभी क्यून मेडुसा की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है और इस प्रोसेस की वजह से जो हमारी क्यून मेडुसा की जो खूबसूरती है उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं और इसे देख के ऐसा लगता है कि जो अभी के लिए हेवन है उसे छूना चाहता है। इस वजह से उसके अंदर से निकलती एक भयानक लाइट जो कि जाके सीधा हेवन से टकराती है और ये जो 7 कलर की लाइटिंग का पिलर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से उसकी जो लाइट होती है वो पूरे जंगल के अंदर फैल जाती है और ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी देर तक चलती है। तभी अचानक से BTTH के क्यून की चेस्ट में दर्द होने लगता है, मगर जो दर्द होता है वो कुछ देर बाद बंद हो जाता है और बोलती है आखिर ये क्या हुआ। तभी अचानक से BTTH के क्यून की चेस्ट में से जो लाइट होती है वो निकलने लगती है जो कि हेवन सॉइलिंग पाइथन जैसी होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है उसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जब भी क्यून मेडुसा आती है तो मेरे पास शब्द ही नहीं होते उसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्यून मेडुसा की खूबसूरती को एक्सप्लेन करना है या फिर जो चल रहा है साइड है उसे एक्सप्लेन करना है। मगर अभी के लिए इमोशनों को कंट्रोल करते और आते सीन के ऊपर जहाँ पे जो क्यून मेडुसा के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है वो एक जगह पे जाके कलेक्ट होने लगती है, मगर वो BTTH की फ्यूचर के लिए अभी के लिए सफिशिएंट नहीं होती। इस वजह से आसपास में जितनी भी नेचुरल एनर्जी होती है उसे भी एब्जॉर्ब करने लगती है, क्योंकि BTTH का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से जो हमारी क्यून मेडुसा होती है वो अभी के लिए नजारे को देख रही होती है जो कि अभी के लिए काफी मासूम लग रही थी। मगर तभी अचानक से वहाँ पे हेवी सॉइलिंग पाइथन बन जाता है, मगर वो तुरंत ही गायब भी हो जाता है और जो क्रिस्टल के अंदर एनर्जी कलेक्ट हुई होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और फिर उसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक छोटी लड़की को जो कोई और नहीं वो है छोटा रसगुल्ला। और यहाँ पे जब रानी उसे देखती तो वो भी काफी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती वो, और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें जिया की टोली दिखाई जाती है जहाँ पे जो छोटी जिया होती है वो बोल रही होती है मैं जियान से बोलूँ कि मेरे लिए जियान और भी ज्यादा पिलो को बनाए। अभी जो जियान तो वो भी वहाँ पे पहुंच जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है क्या तुम अभी के लिए मेरी एक हेल्प कर सकती हो, तुम जाकर अभी के लिए पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को ये लेटर दे दो कि जी में एम्पायर को पहुंचाना है। इनकी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती ठीक है मैं पहुंचा दूंगी। मगर तभी वहाँ पे पिल टावर के गोलूमल एल्डर आ जाते और बोलते जियान अभी के लिए यहाँ पर प्रोफाउंड जोन सेक्ट आया है और वो अपने साथ काफी सारे वॉरियर को लाया है और जो कि अभी के लिए तुम्हारे नाम से लोगों को परेशान कर रहा है। तभी जो चेंटी है ना तो वो जियान के घर के सामने आ जाता है और बोलता है जियान बाहर निकल साले कि जो प्रोफाउंड जोन सेक्ट है वो आज इंसाफ करेगा। ये सब सुन के वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग तो वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं अभी के लिए पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन के साथ इस तरीके से कैसे बातें कर रहे हैं। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है अरे तुम्हें नहीं पता ये टियान जियान है, इसकी लड़की को जियान ने मार डाला है। और ऐसी चुगलीबाजी चल रही होती तभी वहाँ पे आ जाते पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और वो बोलते कि चेंटी तुम अभी के लिए अपने सेट के लीडर हो और तुम यहाँ पे आके ऐसे सोच और कर रहे हो, शर्म ना आती। मगर जो चेंटी है ना तो वो काफी गुस्से में होता है और वो बोलता है एल्डर अभी के लिए जियान को हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद हम लोग उसे अपने हिसाब से देख लेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे कि हम लोग हार मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी के लिए तेरी इतनी औकात तू पिल टावर के अंदर आकर अभी के लिए धमकी दे रहा है, साले गुद्दी नाप दूंगा तेरी मैं यहीं पे, औकात में देखी अपनी आवाज को ऊंचा कर साले। मगर तभी वहाँ पे हीचेन आ जाता और बोलता पिल टावर कितना बढ़िया है। ये सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर बोलते ये कौन है बे जो अभी के लिए दो बड़े लोगों के बीच में बोलने की हिम्मत कर रहा है, या तुम्हारे सेक्ट के अंदर इतने भी रूल्स नहीं है जूनियर को अभी के लिए बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के जो हीचेन होता है वो बोलता है मैं हूँ प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से हीचेन। ये सुन के सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी। वहीं पे इनाम सुनते आसपास में खड़े हुए जितने लोग होते वो आपस में चुगली करने लगते और बोलते हैं अरे हीचेन तो यही है ना जिसे बोला जाता है आगे चल के ये लीडर बनेगा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का। वहीं पे जो हीचेन होता है वो अपनी तारीफ सुन के काफी तक खुश हो रहा होता है। तभी वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट एल्डर अभी के लिए आपको इस मैटर के बीच में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ये जो मैटर हो मेरे अंकल का और उस लड़की का है, इस वजह से इस मैटर में अभी के लिए पिल टावर को एंटर नहीं करना चाहिए। तो इनके पिल टावर के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि तो अभी के लिए तुम्हारा जो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट है उसे भी अभी के लिए इस मैटर के अंदर नहीं टपकना चाहिए। ये सुन के हीचेन बोलता है कि अभी के लिए जो प्रोफाउंड जोन सेक्ट है और स्काई प्रोफाउंड सेक्ट है वो एक ही सेक्ट है, इस वजह से अभी के लिए हमारा कूदना तो बनता है। और साथ ही अभी के लिए आपने हम लोगों को जिया नहीं दिया, फिर आप एक बात को याद रखना तो मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट वो अभी के लिए बीच का बंदरा बनना बंद कर देगा और वो ज्वाइन कर लेगा होल ऑफ सोल को। ये सुन के फर्स्ट एल्डर को काफी गुस्सा आता है, मगर वहीं पे जो हीचेन होता है वो बोलता है चलो अभी के लिए मेरे पास इससे भी बढ़िया एक ऑप्शन है, क्योंकि जैसा कि वो पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ, अगर उसके अंदर दम है तो वो आके मुझसे फाइट करे, जिसके बाद हम लोग अपने हिसाब से अपने मैटरों को डील कर लेंगे और अगर वो फाइट को जीत जाता तो हम लोग भूल जाएंगे सारे हौसले। इस चैलेंज को सुनते वहाँ पे खड़ी हुई जितनी भी ऑडियंस होती है वो आपस में बातें करने लगती है और बोलती है ओह माय गॉड ये मैटर तो बहुत ही खतरनाक हो गया, क्योंकि पिल गैदरिंग कंपटीशन का भले ही जियान चैंपियन हो मगर अभी के लिए वो हीचेन को नहीं हरा सकता है। वहीं पे जो हीचेन होता है ये सब सुन के बड़ा मन मुस्कुरा रहा होता और बोलता पिल टावर के फर्स्ट एल्डर अभी के लिए बोल दिया तो माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा जो चैंपियन वो इतना फट्टू है। ये सब सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को तो काफी गुस्सा आता है, मगर वो लोग अभी के लिए जोर से हंस रहे होते हैं। मगर तभी जो जियान होता है वो मैदान में उतर आता और वो बोलता है अरे तुम लोग तो बड़े चतुर हो, मुझे पिल टावर के अंदर नीचा दिखा के मुझे यहाँ पे बुलाना चाहते हो, मगर कुछ भी हो मैं भी अभी के लिए पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर मैं पीछे हट जाता तो मेरी पूरी मार्केट में थूथू हो जाएगी और सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। मैंने तुम जैसे लल्लू का चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। वहीं पे जो चैंपियन होता है जब वो जियान को देखता है वो काफी गुस्से में आ जाता और बोलता जियान तुमने अगर मेरे बेटे को जख्मी नहीं किया होता तो वो कभी भी ओल्ड मुंह किया तो नहीं मारा जाता। ये सुन के जो जियान होता है वो थोड़ी देर सोचता और बोलते कि ठीक है मेरी वजह से तुम्हारा लड़का मारा गया ना
तो चल चल के हिसाब बराबर करते हैं और ये बोल के जियान वहाँ से चला जाता है खाली ग्राउंड की तरफ, जिसके बाद वो दोनों पार्टी एक जगह के ऊपर आ जाती है और आपस में लोग बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आज हमारा चैंपियन फाइट करेगा इस हीचेन से, और ये जो फाइट हो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि इस तरह की फाइट फिल टावर के अंदर देखने को बहुत ही कम मिलती है। जो छुटकी जिया होती है वो अभी के लिए जान का एकदम फुल हौसला बढ़ा रही होती है और साथ ही जो कायम होती है वो भी अभी के लिए जान का हौसला बुलंद कर रही थी। वहीं पे जो हीचेन होता है वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं अभी के लिए तुम्हारी फ्रेश मीट और प्लस ब्रेड को खाना चाहता हूँ जो कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन का है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता और मस्त पोज मारते हुए बोलता है अभी के लिए तुझे लड़ना है तो फिर लड़ना आके, जो भी मतलब में फालतू की डायलॉग बाजी कर रहा है। ये सुन के हीचेन बोलता है अगर तुम्हें जल्दी इतनी बनने की तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को आज पूरा कर दूंगा। और ये बोलती है वो अपने ब्लडी ऑरा को बाहर निकाल लेता और सीधा जियान की तरफ सूट हो जाता है, जहाँ पर उसकी जो स्पीड होती है काफी कमाल की होती है क्योंकि वो फ्लैश की तरह चमक रहा होता है जैसे कि ट्यूबलाइट खराब हो गई हो, जिसके बाद वो टिमटिमाने में लगी हो। मगर जब वो जाके जियान के ऊपर हमला करता तो जियान बहुत ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है। मगर वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करता मगर जियान बहुत ही आसानी उसके सभी हमलों का जवाब दे रहा होता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ से काफी दूर पीछे खिसके वो चला जाता है। तो जो हीचेन होता है वो अपने आप को संभालता और बोलता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। ये बोलती वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता और जियान की तरफ सूट हो जाता है एकदम रॉकेट की तरह। मगर वो इस बार जियान के ऊपर कोई फिजिकल अटैक नहीं करता बल्कि उसके चारों तरफ घूमता रहता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जियान के चारों तरफ एक शील्ड बन चुकी है जो कि उसकी ब्लडी ऑरे की होती है। जिसके बाद जो हीचेन होता है जोर से चिल्लाता ब्लड ब्लास्ट। वहीं पे सब देख के जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे थे और यहाँ पे जो हीचेन होता है वो जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है। जिसके बाद वो जियान से बोलता है कि जल्दी से तुम अपना फ्रेश ब्लड और प्लस मीट मुझे दे दो। मगर तभी अचानक से उसकी एकदम से हवा उड़ जाती है और वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी हेवनली प्लिम को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो हीचेन का अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और साथ ही वहाँ से जो हीचेन होता है वो भी काफी दूर पीछे खिसके वो चला जाता है और उस हेवनली प्लिम की वजह से उसकी भी हालत खराब हो जाती है। और वहीं पे जो जियान होता है एकदम मस्त पोज मारे खड़ा हुआ होता है। वहीं पे जो हीचेन होता है वो अपने आप को संभालता और उसके हाथों में अभी के लिए हेवनली फ्लेम चिपक चुकी होती है, इस वजह से वो उसको बुझाने की कोशिश कर रहा होता है और हैरानी के साथ बोलता है ये तो एक हेवनली फ्लेम है। वहीं पे सब देखिए जो चैंटियन होता है वो भी हैरान हो जाता है और वहीं पे जो जियान की टोली होती है वो तो अभी के लिए काफी खुश होती है, खासकर छोटी जिया जो कि अभी के लिए खुशी की मारे कूदने उछलने में लगी हुई थी। उसे ऐसा लगता है कि खुद मैदान में उतरा है। यहाँ पे जो हीचेन होता है वो बोलता है ये तो सच में काफी वियर्ड है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि मुझे अब अपनी कुछ रियल टेक्निक को दिखाना पड़ेगा। और ये बोलते वो अपने ब्लडी ऑरे को चारों तरफ फैला देता है और उसका ब्लडी ऑरा इतना पावरफुल होता है कि उसके आसपास की जो स्पेस होती है वो फट जाती है, उसके अंदर से निकलने लगते काफी ब्लडी एरो। मगर उन्हें देख के जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो हीचेन होता है वो बोलता है अब तेरा यहीं पे अंत होता है और वो अपने एक स्पेयर से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो जियान होता है उसे डॉज कर देता है, मगर जो हीचेन है वो नहीं रोकता और वो जियान के ऊपर कंटिन्यू हमले करने लगता है। मगर जियान उसके सभी अटैकों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है, इस वजह से जो हीचेन होता है वो अपने काफी सारे एरो से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही अपने स्पेयर से भी जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान अभी भी उसके सारे एरोस और उसके स्पेयर से बच रहा होता है और वो भी बहुत ही आसानी से, जैसे कि गोकू अभी के लिए बिना सुपर साइयन बने फाइट कर रहा हो किसी से। मगर तभी जो जियान होता है वो हीचेन की अटैक को लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है तो हीचेन अपने एरो से परेशान बेचारा हो जाता है और उन्हें अपने स्पेयर से रोकने लगता है। मगर अभी के लिए उन्हें रोकने में उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है, उसके मुंह से काफी खून बाहर निकलता है और वो जाकर सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। ये सब देख के जियान की टोली काफी खुश हो जाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा काई और जिया होती है। और ये जो पिल टावर के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ यार ये हीचेन तो बड़ी तोप था, मगर जो हमारा चैंपियन वो तो सवा से निकला। अभी दूसरा बोलते यार मैंने नहीं देखा था, ये अल्केमिस्ट भी धुलाई कर देता है किसी की। मगर तभी जो हीचेन तो जोर की दौड़ मारता और उसकी बॉडी में से काफी ब्लड बाहर निकल रहा होता है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। तभी वो जियान से बोलता है जियान तुमने अभी के लिए मुझे गुस्सा दिला दिया है कि मैं अभी के लिए तुम जैसे लपुक जंगी से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलकर वो अपने ब्लडी ऑरे को चारों तरफ रिलीज कर देता और उसका जो ब्लडी ऑरा होता है वो काफी पावरफुल होता है, इस वजह से आसपास में खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। अभी जो हीचेन होता है वो यूज करता है अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक हेवन D1 सफरिंग हैंड, इस वजह से उसके पीछे एक ब्लडी ह्यूमन फिगर बन जाता जो कि काफी खतरनाक होता है। इसे देख के जियान बोलते हैं हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद जो जियान होता है वो अपनी गॉड सीलों को यूज करने लगता है, जहाँ पे जियान सबसे पहले यूज करता है अपनी ओपन माउंटिंग सील, जिस वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पंप बन जाता है। मगर जियान यहीं पे नहीं रुकता है और फिर यूज करता है सेकंड सील को जो कि होती है सी फ्लिपिंग सील, जो कि ओपन माउंटिंग सील के सामने बन जाती है। मगर जो जियान होता है वो यहाँ पर नहीं रुकता और यूज करता है थर्ड सील का जो कि होती है ओवर टर्निंग लैंडिंग सील, जो कि उन दोनों सीलों के सामने जाके बन जाती है। मगर जियान इन तीनों से हमला नहीं करता है बल्कि उन तीनों सीलों को कंबाइन करने लगता है और कुछ देर बाद उन तीनों सीलों को कंबाइन कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सील बन जाती है। अब दोनों पार्टियां अभी के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी अपने अटैक को चार्ज करके। अभी जो जियान होता है वो अपने अटैक को कर देता है और उन तीनों सीलों का जो पाम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी बड़ा होता है, जिस वजह से हीचेन का जो अटैक होता है वो अभी के लिए एकदम बच्चा लग रहा होता है। फिर हीचेन को अभी के लिए उसे रोकने में हालत खराब और पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम मन मुस्कुरा रहा होता है और उसे देख रहा होता है। अभी जो हीचेन की होती है वो निकल जाती है हवा, जिस वजह से और सील का जो पाम होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और उसका जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो जाके हीचेन में लगता है तो हीचेन की हालत खराब हो जाती है और वो कटी पतंग की तरह जाके सीधा पहाड़ के ऊपर गिरता है और उसकी हालत काफी खराब। जैसे देखिए अभी के लिए बताना बहुत ही मुश्किल है कि वो अभी के लिए जिंदा है कि मर गया। वहीं पे जो सभी लोग होते हैं बोलते हैं अरे भैया हमारा चैंपियन तो बड़ा तंगड़ा आदमी निकला, आईडी बहुत ही तंगड़ी करता है। और यहाँ पे छोटे रसगुल्ले के पापा अभी के लिए तो फुल चौड़ में खड़े थे। मगर यहाँ पे ये सब देखिए जो चैंपियन का सबर का बांध होता है वो टूट जाता है और वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब उसे हमला करते हुए देखते तो जियान के जो दोस्त
होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और तुरंत ही लिटिल फेई डॉक्टर और टियान को ज्यादा मदद करने के लिए जाने लगती हैं। मगर यहाँ पे जो चैंटियन होता है वो फुल स्पीड से जियान की तरफ आगे बढ़ा होता है और बोल रहा होता है, लड़के आज मैं अपने लड़के का बदला लेके रहूंगा तुझसे, तेरी सोल को नष्ट करके। मगर तभी अचानक से जियान के पास का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आ जाती हैं और उसके अंदर से निकलती मास्टर की सेटिंग, जो कि एक रैपटे आगे लात जड़ देती है चैंटियन में, जिस वजह से वहां से रॉकेट की तरह उड़ा हुआ जाता है और जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और ये मास्टर की सेटिंग बोलती है, अभी के लिए तुम्हारी इतनी मत, तुम अभी के लिए पिल टावर के एल्केमिस्ट के ऊपर हमला कर रहे हो या तुम्हारे दोनों सेक्ट अभी के लिए पिल टावर से दुश्मनी लेना चाहते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों जायंट रेडर भी आ जाते हैं और जियान के दोनों सपोर्टर भी। मगर वे चैंटियन की रस्सी जल गई थी मगर बल नहीं गया था और वो बोलता है, जियान अभी के लिए तू पिल टावर के अंदर ही रही हो, वरना बाहर निकला तो मेरे हाथों मारा जाएगा, क्योंकि आज का मैटर अभी के लिए खत्म नहीं हुआ है। और ये पे एक बंदा हीचेन के पास आता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। जो हीचेन था वो बोलता है कि अभी के लिए मैटर खत्म नहीं हुआ, मेरा सेक्ट इसका बदला लेगा, और वहाँ से चला जाता है। वहीं पे जो जियान तो मास्टर की सेटिंग को ग्रीट करता है और थैंक यू बोलता है आज के लिए। जेसन की मास्टर की सेटिंग बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और अभी के लिए यहाँ पे कोई भी आ जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जेसन के जो जियान होता है वो बोलता है, अगर आप ऐसी करती रही तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं कोई दूध पीता हुआ बसता थोड़ी ना हूँ। जेसन के मास्टर की सेटिंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि पूरे के पूरे उस खड़ूस बुड्ढे के ऊपर गए हो, जैसा उसका मास्टर वैसे ही उसका डिसाइबल। ये सुन के उसका मुंह लटक जाता है। तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है वो बोलती है, अभी के लिए तुम मेरे साथ आओ, अभी के लिए तुम्हारे मास्टर से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुन के जान की आंखों में चमक आ जाती है और इसी के साथ ये जो एपिसोड है तो यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट क्या लगा, मास्टर की सेटिंग का जलवा या फिर मेरी रानी की मासूमियत, मतलब क्वीन मेडुसा की। और साथ ही उसी की वजह से हमें छोटा रसगुल्ला भी देखने को मिला थोड़ा सा। इसी खुशी में अभी के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल की मेंबरशिप लें। और साथ ही फिलहाल के लिए इस वीडियो में से प्रत्येक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।